ये बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया तलवारों और जंगों से गूंजती थी। एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसका नाम नामयूद था। वो काफिर था, जालिम था और अपने आप को खुदा कहलवाना चाहता था। इसके पास एक वसीया सल्तनत, बेशुमार खजाने और लाखों की फौज थी। लोग इससे डरते थे और वो अपनी ताकत पर नाज करता था। इसका हर हुक्म कानून था और जो उसकी नाफरमानी करता वो या तो कत्ल कर दिया जाता या जिंदा जला दिया जाता। दूसरी तरफ एक छोटी सी इस्लामी रियासत थी जिसका बादशाह अहमद था। वो एक सच्चा मुसलमान, नेक दिल, इंसाफ पसंद और बहादुर शख्स था। उसकी फौज बहुत कम थी, उसके पास न खजाने थे, न हथियार और न ही बड़े किले, मगर उसके पास सबसे बड़ी ताकत थी, अल्लाह पर ईमान। नामयूद ने जब सुना कि अहमद अपनी सल्तनत में अदल, इस्लाम और तौहीद का परचम बुलंद कर रहा है तो वो आग बबूला हो गया। उसे बर्दाश्त न था कि हम क्या कह रहे थे। कोई अल्लाह को अपना रब माने और उसके आगे झुके बगैर जिए। उसने अहमद के पास पैगाम भेजा, या तो मेरे सामने झुक जाओ और मेरी बादशाहत को मानो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। अहमद ने वो पैगाम सुना तो मुस्कुराकर जवाब दिया, हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं जिसने आसमान और जमीन बनाए। तो अगर जंग चाहता है तो हम शहादत के लिए तैयार हैं। ये जवाब नामयूद के गुरूर को जलाने के लिए काफी था। उसने फौरन अपनी फौज को जमा होने का हुक्म दिया। हर तरफ निकारे बजने लगे, तलवारें चमकने लगे, घोड़े हिनहनाने लगे और नामयूद के महल में जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। इधर अहमद ने अपने चंद मुखलिस सिपाहियों को बुलाया। इनके दिलों में ईमान की रोशनी भरी और कहा, हमारी तादाद कम है लेकिन हमारा रब अजीम है। अगर दिलों हों तो क्या होगा? मैं यकीन हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। जंग का वक्त करीब आ रहा था। दो बादशाह, दो नजरियात, एक काफिर जो खुद को खुदा कहता था और एक मुसलमान जो सिर्फ अल्लाह को अपना रब मानता था। नामयूद के महल में शोर मचा हुआ था। दरबार में दर्जनों सिपह सालार, जंगी माहिर और जादूगर उठे थे। वो सब अहमद और उसके छोटे से लश्कर का मजाक उड़ा रहे थे। उनका ख्याल था कि ये जंग एक दिन में खत्म हो जाएगी। नामयूद अपनी सुनहरी तख्त पर बैठा गुरूर से बोला, मुझे उस अहमद से ज्यादा उसके खुदा पर हैरत है जो उसे मेरे खिलाफ जंग की इजाजत दे रहा है। मैं बताऊंगा कि मेरा कहराम क्या होता है। मैं उसके शहर को राख बना दूंगा, उसकी मस्जिद को जलवा दूंगा और उसके मानने वालों को कैदी बनाकर गुलामों की तरह बेच दूंगा। नामयूद ने 3 बड़े काफले रवाना किए। पहला आग बरसाती मंजनीकों वाला, दूसरा नेजा बरदार तेज घड़सवार और तीसरा सियाह जादू करने वालों का गिरवा, जिन्हें वो अंधेरों का दस्ता कहता था। उनका मकसद सिर्फ जिस्मों को जख्मी करना नहीं था बल्कि दिलों को खौफ से भर देना था। दूसरी जानिब अहमद अपने महल में सजदे में गिरा हुआ था। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और वो पुकार रहा था, या रब, तू ही मेरा सहारा है। मेरी ताकत न फौज है न असलहा, मेरा तवक्कुल सिर्फ तुझ पर है। दुश्मन के पास हर चीज है लेकिन तू उनके साथ नहीं है। नमाज के बाद अहमद है अपनी फौज के सामने आया। सिर्फ 2000 सिपाही थे जिनके चेहरे थके हुए थे मगर दिल जगमगा रहे थे। इसने एक बुलंद पत्थर पर खड़े होकर खतबा दिया, आए मेरे मुजाहिदों, दुश्मन के पास मंजनीकें हैं, हमारे पास दुआएं हैं। उनके पास तलवारें हैं, हमारे पास कुरान है। उनके साथ अंधेरे हैं और हमारे साथ रोशनी है। तुम में से हर शख्स आज एक लश्कर है अगर उसका यकीन कामिल हो। एक बुजुर्ग मुजाहिद जिसका नाम सैद था खड़ा हुआ और बोला, या अमीर, हमें किसी जंगी चाल की नहीं, सिर्फ आपकी दुआ और अल्लाह की मदद की हाजत है। हम उस दुश्मन से नहीं डरते जो कुफ्र पर हो, हम उस इंजाम से डरते हैं जो बेअमल पर हो। ये सुनकर अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी फौज को 4 हिस्सों में तकसीम किया। 1 दस्ता फज्र, जो रात के अंधेरे में दुश्मन पर छापा मारेगा। 2 दस्ता हक, जो कुरान की हिदायत पर चलेगा। 3 दस्ता फितना, जो फितनों को फरूग देने वाला होगा। 4 दस्ता फलाही, जो फलाह व बहबूद को फरूग देने वाला होगा, तलावत के साथ मुहाज पर लड़ेगा। 3 दस्ता सब्र, जो पछले महाज पर जख्मियों की देखभाल करेगा और हौसला देगा। 4 दस्ता यकीन, जो अहमद की बराह रास्त निगरानी में होगा, सबसे सख्त मोर्चों पर। फिर अहमद ने एक पैगाम तमाम शहरों में भेजा,
ये जंग सिर्फ अहमद और नामयूद की नहीं, ये हक और बातिल की जंग है। हर वो शख्स जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो मेरा सिपाही है। पैगाम आंधी की तरह फैला। जवान, बूढ़े, औरतें, बच्चे, सबके दिल दहल गए, लेकिन ईमान ताजा हो गया। दूर दराज के इलाकों से दर्जनों जवान हथियार उठाए अहमद के शहर की जानिब चल पड़े। मैदानी जंग का वक्त करीब आ रहा था। नामयूद का लश्कर खीमे गाड़ चुका था और आसमान पर सियाह बादलों की तरह छाया हुआ था, जबकि अहमद का लश्कर कमजोर मगर मजबूत दिलों के साथ तैयार खड़ा था। सुबह का सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफक पर तुलवा हो रहा था, जैसे फितरत खुद तमाशाई बनी हुई हो। दो ताकतों के दरमियान होने वाली इस अजीम जंग का एक तरफ गुरूर में डूबा नामयूद का लश्कर था, जिसकी तलवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। दूसरी तरफ अहमद का मुख्तसर मगर प्राज़म लश्कर, जो खशियत इलाही से कांपता मगर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा था। जंग से पहले दोनों लश्करों के दरमियान कासिद आए। नामयूद ने आखिरी पैगाम भेजा, अहमद, अभी भी वक्त है, सजदा कर और अपनी कौम को बचा ले। अहमद ने कासिद को देखा, कुरान की एक आयत पढ़ी, फिर नारा लगाया, अल्लाह अकबर। ये नारा पहाड़ों से टकराया, दरख्तों में लर्जा आया और मिट्टी ने गवाही दी कि अहले हक जाग चुके हैं। नामयूद के हुक्म पर पहला हमला आग बरसाती मंजनीकों से हुआ। आग के गोले फजा में तैरने लगे, कुछ दरख्तों और खीमों को जला गए, मगर अहमद के सिपाहियों की सफ़ें न टूटे। हर सिपाही ने कुरान की कोई आयत अपने सीने पर बांध रखी थी, जैसे रूहानी जुरा हो। फिर नामयूद का घड़सवार दस्ता आगे बढ़ा, नेज़े थामे, फजा को चीरते। अहमद ने दस्ता फजर को इशारा किया। वो रात में दुश्मन के पीछे से घात हो लगा चुके थे। जैसे ही दुश्मन करीब आया, अचानक हमला कर दिया। किफ्र के घोड़े बौखला गए, सिपाही गिरने लगे। काफिरों की हैरानी में इजाफा हुआ। उन्हें यकीन न आया कि कमजोर लश्कर ऐसा वार कर सकता है, मगर अहमद जानता था ये जंग जिस्मों की नहीं, रूहों की थी। इसी लम्हे नामयूद ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चलाई। उसने अंधेरों का दस्ता यानी अपने जादूगरों को आगे बढ़ाया। उन्होंने अजीब अजीब मंत्र पढ़े, आसमान सियाह होने लगा, धुआं फैलने लगा, कुछ सिपाही खौफजदा होकर गिरने लगे। अहमद ने फौरन कुरान का नुस्खा बुलंद किया और बुलंद आवाज में सूरह अल फलक और सूरह नास की तलावत शुरू की। साथ ही सिपाहियों को कहा, अंधेरों का इलाज नूर है, जादू का इलाज कुरान है। पूरी फौज ने इज्तिमाई तौर पर तलावत की। फजा गविया नूर से भर गई, धुआं छिटने लगा, जादूगर चीखने लगे और गिरने लगे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने इन्हें जमीन पर पटक दिया हो। पहला दिन खत्म हुआ। अहमद का लश्कर कमजोर जरूर था, मगर उसने बातिल के बड़े बड़े वार बर्दाश्त किए और कई महाजों पर दुश्मन को पसपा किया। नामयूद अपने खेमे में गुस्से से कांप रहा था। वो चीख कर बोला, ये मुमकिन नहीं, उनके पास क्या है? उसका वजीर आहिस्ता से बोला, बादशाह सलामत, उनके पास सिर्फ एक चीज है और वो हमसे नहीं हारा, वो है ईमान। रात के अंधेरे में अहमद की फौज थकी जरूर थी, मगर हौसले बुलंद थे। सब ने वजू किया, नफल पढ़े और अल्लाह से फतह की दुआ की। मगर यह तो सिर्फ आगाज था, असल तूफान अभी आना बाकी था। रात के सन्नाटे में जंगल और मैदान खामोश थे, मगर दोनों लश्करों के खीमों में खामोशी का मतलब कुछ और था। काफिरों के खीमों में खुफजदा खामोशी, जबकि मुसलमानों के खीमों में परसुकून खामोशी थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले जमीन रख गई हो। नामयूद अपने खीमे में चिराग बुझाकर बैठा था। उसका चेहरा गुस्से, हैरत और बेयकीनी हो रहा था, से सर्ख हो चुका था। उसने अपने बड़े सिपा सालारों से कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले मैं खुद जंग के मैदान में उतरूंगा, अहमद को अपने हाथों से खत्म करूंगा। दूसरी तरफ अहमद अपनी सादा सी चटाई पर बैठा कुरान की तलावत कर रहा था। उसके इर्द गिर्द चंद करीबी साथी थे। एक नौजवान जिसका नाम बिलाल था पूछने लगा, अमीर लश्कर, क्या हमें कल सुबह फतह मिलेगी? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फतह हमारी नहीं, अल्लाह की है। अगर हम कल शहीद हो जाएं तो जन्नत हमारी है, और अगर दुश्मन को हम हार जाएं तो अल्लाह की है। पुष्पा करें तो दुनिया भी इस्लाम के साए में आ जाएगी। हम दोनों हालतों में कामयाब हैं। ये अल्फाज सुनकर सिपाहियों की आंखों में आंसू आ गए, मगर उनके दिलों में बिजली सी दौड़ गई। पूरी रात मुसलमान सिपाही नफल, दुआ और जिक्र में मसरूफ रहे।
हर सिपाही ने अपने दिल में मौत से पहले शहादत की दुआ मांगी। उनकी तैयारी सिर्फ जिस्मानी न थी, वो दिल से, रूह से, ईमान से तैयार थे। सुबह सादिक का वक्त हुआ, फजर की अजान बुलंद हुई, जैसे आसमान भी लश्कर हक के साथ अजान दे रहा हो। तमाम सिपाही फजर की नमाज बाजमायत पढ़कर मैदान जंग की तरफ रवाना हुए। दूसरी जानिब नामयूद खुद ज़रे ज़ुरा पहने एक सियाह घोड़े पर सवार जंग के मैदान में निकला। उसकी आंखों में गुरूर था, हाथ में एक भारी तलवार और दिल में सिर्फ एक मकसद, अहमद को कत्ल करना। दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे, फजा में तनाव छाया हुआ था। नामयूद ने बुलंद आवाज में पुकारा, अय अहमद, अगर तुम्हारा खुदा इतना बड़ा है तो आओ मेरे साथ अकेले मुकाबला करो। सब खामोश हो गए। अहमद ने आगे बढ़कर कहा, तो चाहता है कि जंग बद्र की तरह आज भी एक एक के मुकाबले में फैसला हो? मैं तैयार हूं। सिपाहियों के बीच एक खाली मैदान बनाया गया। दोनों बादशाह, दोनों नजरिए, दोनों ताकतें अब आमने सामने थीं। नामयूद ने कहकहा लगाया और पहला वार किया। तलवार की चमक सूरज से टकरा गई, मगर अहमद ने चालाकी से बचते हुए पीछे हटकर वार रोका। मुकाबला शुरू हो चुका था। अक्ल, ताकत, महारत और सबसे बढ़कर ईमान का मुकाबला। कभी तलवारें टकरा रही थीं, कभी दुआएं लबों पर थीं। दोनों तरफ आंखें झपकने को तैयार न थीं। जमीन थर्रा रही थी, लेकिन फैसला अभी होना बाकी था। तलवारों की चमक सूरज से टकरा रही थी और फजा गर्दो गुबार से उठी हुई थी। मैदान जंग के बीच दो बादशाह आमने सामने थे। एक गुरूर व तकब्बुर में डूबा हुआ, दूसरा ईमान व यकीन से लबरेज। नामयूद ने पे दर पे शदीद वार किए, मगर अहमद हर वार को या तो बच गया या फिर ऐसा जवाब दिया कि नामयूद पीछे हटने पर मजबूर हो गया। गुस्से से बिफरा नामयूद चीख उठा, क्या वाकई तुम्हारा खुदा तुम्हें बचा रहा है? अहमद की परजोश आवाज फजा में गूंजी, नहीं, मेरा खुदा मुझे लड़ने की ताकत देता है, बचाना तो वो शहादत के बाद खुद करता है। ये सुनते ही नामयूद ने पूरा जोर लगाकर आखिरी वार किया। तलवार की घन गर्ज मैदान में गूंजी, मगर अहमद ने अल्लाह का नाम लेते हुए ऐसा वार पलटा कि नामयूद की तलवार हाथ से छोड़कर दूर जा गिरी और वो खुद घोड़े से जमीन पर आ गिरा। मैदान में सुकूत छा गया। अहमद ने तलवार उसके गले पर रखी और कहा, तू अपने आप को खुदा कहता था, अब अपने खुदा से मदद मांग। नामयूद का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। न गुरूर बाकी था, न तकबर, सिर्फ निदामत, जिल्लत और मौत का खौफ। लेकिन अहमद ने तलवार हटा ली। इस्लाम जुल्म का बदला इंसाफ से देता है। मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, तो खुद अपनी शर्मिंदगी से मरेगा। नामयूद को कैदी बना लिया गया। इसकी फौज का बाकी हिस्सा या तो भाग गया या गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ सिपाही अहमद के कदमों में आकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। अहमद के लश्कर से नारा बुलंद हुआ, अल्लाह अकबर। तमाम मुजाहिद सजदे में गिर गए। आंखों में आंसू थे और लबों पर एक ही दुआ, हाय अल्लाह, तू ही गालिब है, हम तो फकत तेरे वसीला थे। जंग खत्म हो चुकी थी, मगर इस्लाम का पैगाम दिलों में नक्श हो चुका था। अहमद ने न जुल्म किया, न इंतकाम लिया। कैदियों को मुआफ किया, जख्मियों का इलाज कराया और मफतूहा इलाकों में अदल व इंसाफ का निजाम कायम किया। नामयूद कुछ दिन कैद में रहा। फिर एक रात अचानक उसके खेमे से चीख की आवाज आई। सिपाही दौड़े, मगर वो मर चुका था। आंखें खुली थीं और चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे मौत से पहले जहन्नम का दरवाजा इस पर खोल दिया गया हो। कहा जाता है उस दिन के बाद लोग अहमद को फातिही ईमान कहने लगे और दुनिया ने एक बार फिर जान लिया, ताकत तलवार से नहीं सच्चाई से आती है और हक हमेशा गालिब रहता है, चाहे बातिल कितना ही ताकतूर क्यों ना हो।